कर लें। दोस्तों, नवरात्रि षष्ठी यानी आज शुक्रवार के दिन ये चीज खाने से लोग शीघ्र बनते हैं धनवान। और ये बात दोस्तों 100% सच है। धनवान के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, इन्हें जल्द ही सफलता मिलती है और जिस भी क्षेत्र में जाए उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, ये वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाते हैं तो लोग की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, सही जानकारी, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आपको पूरा अवश्य देखना है। दोस्तों, कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अन्न का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अन्न कहीं ना कहीं कि हमारे मन पर अपनी ऊर्जा का असर डालता है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन ही क्यों खाना चाहिए इन चीज़ों को जिससे हमारे जीवन में असर पड़ेगा? तो दोस्तों, बुध का मतलब ही समझ लीजिए। बुध का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि के देवता कौन है? भगवान गणेश जी, जिनसे हमें क्या प्राप्ति होती है? भगवान गणेश जी से हमें भौतिक सुख प्राप्ति होता है। दोस्तों, बुध के असर के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में बताना चाहूंगा बुध के असर के कारण हमारे जीवन में क्या घटित होता है। दोस्तों, आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, शनि से भी ज्यादा क्रूर और शनि से भी ज्यादा खतरनाक कहे गए हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह के असर के कारण अधिकतर लोग शनि महाराज को भी कोसते हैं कि शनि के कारण हमारे जीवन में यह परेशानी चल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा यही गलती कर बैठते हैं जिनके जीवन में, जिनकी कुंडली में, जिनके भाग्य में कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकते। है तो बुध के कुछ दुष्प्रभाव, जैसे कि अगर आप बुध कमजोर होते हैं दोस्तों, आपको छोटी छोटी जगह पे जाते वहां पे दुर्घटना होना शुरू हो जाते हैं। दुर्घटना होना बहुत ही आम बात है और लोग शनि महाराज को कोसते हैं कि शनि के कारण ही या हमारे जीवन में दुर्घटना हो रही है, परेशानी आ रही है, दोस्तों के कारण ही दुर्घटना होती है। और तंत्र क्रिया, जिन्हें तंत्र क्रिया अत्यधिक लगती है, मंत्र वगैरह लगती है, तो उन्हें टोटके इत्यादि जिन पर अत्यधिक बार हो रही है, समझ जाना बुध ग्रह उनके कुंडली में बहुत ही कमजोर है। जिनकी कुंडली में बुध कमजोर होते हैं उन्हें नाना तरह तंत्र बाधा, नाना तरह की क्रिया एवं तरह तरह की तांत्रिक प्रयोग उन पर होता है। और इसी के साथ अगर आपकी बुद्धि कमजोर हो तो बुद्धि और विवेक ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि विवेक आपकी परंतु बहुत ही कम रहेंगे। जैसे आपकी बुद्धि तीव्र होना चाहिए, बिल्कुल ही वो 5% में आकर के रुक जाते हैं। और जिस काम को करने के लिए जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं, नाना तरह के आपके जीवन में कष्ट आती है, तो ये बुध के ही कारण होती है। ये विवेक एवं बुद्धि को नष्ट कर देता है और ये सभी तरह के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों, ये बुध की कुछ को असर है और ये सर्वत्र हानि करता है। जहां पे जाइए, जिस भी काम को करने के लिए जाइए, जैसे आप सफलता के लिए जा रहे हैं किसी कार्य के या फिर पढ़ाई वगैरह करें, वहां पर भी आपको असफलता हासिल हो जाती है। ये बुध के कारण है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आप लोगों को बुध गणेश संबंधी तथा कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से बुधा और गणेश से दोनों मजबूत हैं, सारी जानकारी बताऊंगा। अगर आज के बड़े मिस कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आज की जो जानकारी है आपके भाग्य, आपकी तकदीर ये बदल करके रख देंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहेंगे और गणेश जी से हमें शुभ लाभ, धन, दौलत, रिद्धि सभी की प्राप्ति होता है। और इसके नीचे में कौन काम करता है? जो बुध ग्रह है, भगवान गणेश जी इनके इष्ट हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। और जिन गणेश जी को तीनों देवी अत्यंत प्रेम करते हैं, जैसे कि माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासरस्वती, महाकाली मतलब है दोस्तों स्वयं माता पर ये तीनों की ही कृपा मिले। भगवान गणेश जी महाराज को तो बुध का स्वामी कौन है? तो बुध के स्वामी गणेश जी हैं। और गणेश कौन है? तो भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य, जिसके पास शुभ लाभ, रिद्धि, सिद्धि, नाना तरह की जितनी भी सुख है, ये सब भगवान गणेश जी की ही दास बने हुए हैं। और भगवान गणेश जी प्रथम पूजन है।
और भगवान गणेश जी की कृपा के बिना आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, बिल्कुल ही आपको सफलता नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम घर में जब भी पूजा अनुष्ठान कराते हैं तो भगवान गणेश जी की हम सुपारी से या फिर गोबर के कंडे से या फिर गोबर से हम सब भगवान गौरी गणेश का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश का जीवन में बहुत ज्यादा महत्व स्थान होता है। तो दोस्तों, बुध ग्रह को कैसे बलवान करें, ये प्रश्न आप सबके मन में आ रहा होगा कि बुध ग्रह को प्रसन्न कैसे करें जिससे हम धनवान गुणवान बने, जीवन में सभी तरह के भौतिक सुख की प्राप्ति हो और भगवान गणेश जी की भी कृपा हमें हासिल हो। जिन्हें भगवान जी की गणेश जी की कृपा मिल जाती है उन्हें माता पर वाटी और भगवान भोले बाबा का स्वतः आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बुध को बलवान करने के लिए आप जो है स्वस्तिक पहन। कौन से स्वस्तिक पहना है? स्वस्तिक चांदी की होना चाहिए। चांदी की स्वस्तिक घास की रस में 5 घंटे के लिए डूबा करके रखना होता है। इसे चांदी की जो स्वास्तिक होती है वो जागृत होती है, अर्थात इसकी संस्कार होती है। जो घास है ये भगवान गणेश जी की ही स्वरूप कह गए हैं। तो स्वास्थ्य की जो है चांदी के स्वास्थ्य का आप पहनते हैं। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट ये और जबरदस्त फायदे हैं। क्या फायदे हैं? कि आपकी बुध ग्रह मजबूत होते हैं, भगवान जी के आशीर्वाद हासिल होता है, माता पार्वती और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हासिल होता है। इसके पीछे का है तो चांदी की ही स्वास्थ्य क्यों पहने? तो दोस्तों, चांदी चंद्र का धातु है, अर्थात आपने देखा होगा जो चंद्रमा है ये चांदी की धातु चंद्रमा का प्रतीक है। और भगवान भोलेनाथ भी अपनी शिखा में, अर्थात दोस्तों अपनी में अर्ध चंद्रमा की अपनी जटा में ये जो दोस्तों रखे हैं, तो जो चंद्र है ये शीतलता का प्रतीक देवता कहे गए हैं और चांदी धातु ये चंद्र का प्रतीक समझा जाता है। और चंद्रदेव के पुत्र कौन है? तो ध्यान से सुनना, चंद्रदेव के पुत्र कौन है? बूढ़ा ग्रह। दोस्तों, चांदी के स्वस्तिक पहनने से बुध ग्रह अब की कंट्रोल में होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ जो चांदी धातु है किसी उत्पन्न हुई है, माता पार्वती की इसे रज कहा जाता है, माता पार्वती से उत्पन्न हुए, तो माता पार्वती धातु होने के कारण ये भगवान गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, जो लोग जिनके पास बहुत ही पैसा कम है, महंगे रत्न नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत ही निर्धन है, ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो चांदी के पहनना शुरू कर दीजिए। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। परंतु हमने वीडियो में जिस तरीके से आपको उपाय बताए, किसी उपाय से आपको पहनने तब आपको जाकर के लाभ मिलेंगे। क्या रखने से हमारे भाग्य को गणेश जी और बुध ग्रह बहुत ही तेजी से बलवान करते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा उपाय बता दीजिए कि क्या रखे जिससे भगवान गणेश जी की हमें आशीर्वाद हासिल हो, हमारी बुद्धि कंप्यूटर जैसा फास्ट जाए, अर्थात हमारे सोचने समझने की क्षमता तीव्र हो जाए। तो कहा जाता है कि जो हरे रंग है भगवान गणेश और हरे रंग जो है ये बुध ग्रह को समर्पित है। तो दोस्तों, हर एक कलर की रुमाल रखते हैं या फिर धूप घास अपने पास शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दूध घास भी अपना बहुत बड़ा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास को पाने पर्स में जागृत करके रख सकते हैं। इसे किस तरह से जागृत कर सकते हैं? भगवान गणेश जी को 5-2 घास आप जो है चढ़ा दीजिए और इसे चढ़ाने के बाद आप जो है भगवान गणेश जी से धन की कामना करें, अपनी सदा पास में रहने की कामना करें और इस दूध घास को आप अपने पर्स में रखें। तो जहां भी जाए दूध घास आपके पास में रहेंगे तो यहाँ गणेश जी के आशीर्वाद रहेंगे। आप चाहे तो हरे रुमाल भी रख सकते हैं, क्योंकि जो अलग है, अलग अलग ग्रह है, ये अलग अलग कलरों की तरफ, अर्थात दोस्तों जो कलर है उनके तरफ ये आकर्षित होता है। तो जो बुध ग्रह है यहाँ हर एक कलर की तरफ शीघ्र आकर्षित होता है बुध ग्रह की, फिर आपको और हम हासिल होगा। किस उपाय से गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं, आइए इस वीडियो में है। तो दोस्तों, भगवान गणेश जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए छोटे से छोटे बच्चे आपने देखा होंगे, जब गणेश जी के पर्व आते हैं तो उसे छोटे बच्चे भी गणेश जी को अपने घरों में बैठा करके रखते हैं, इनकी पूजा करते। भगवान गणेश जी हरे वृक्ष लगाने से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हर एक रंग की वृक्ष लगाने से, वैसे सभी वृक्ष प्राय हरे होते हैं, परंतु हरे वृक्ष लगाने से भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सफेद मदार की जड़,
अगर आप अपने घर में पूजा स्थान पर रखते हैं से भी भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मुदत्त चढ़ाने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और संत सेवा करने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 और आसान टोटका, जिस टोटके को अपना करके आप अपनी जीवन में बुढ़ा ग्रह के बहुत सारा ढेरों सारे आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं और अपनी कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करके अनेकों लाभ ले सकते हैं और भगवान गणेश जी की आपके ऊपर में साक्षात कृपा भी होगा। जिनके ऊपर में गणेश जी की कृपा हो ऐसे धनी बनते हैं, गुणवान बनते हैं और जाकर के ये बहुत बड़े पदमी प्रतिष्ठित भी होते हैं। जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दोस्तों, गरुड़ धर्मार्थ एक YouTube चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है और दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सरल से सरल आसान जानकारी बताते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो में बताए गए उपाय बहुत ही साधारण हैं, छोटे होते हैं, परंतु इनके असर रामबाण की तरह होता है। जिस तरह रामबाण नहीं चुकता दोस्तों, उसी तरह हम वीडियो में जो उपाय बताते हैं इसके असर अचूक होता है। हमारे वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग लाभ भी लेते हैं और उन्हें कम ही समय में अत्यधिक फायदा भी मिलते हैं। तो ऐसे कौन से टोटके हैं जिन टोटके को करने से भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं? टोटके का मतलब क्या है दोस्तों? टोटके हुए सरल क्रिया जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देते हैं। तो अगर आप अपने पास में जागृत सुपारी अपने पास में रखना शुरू कर देते हैं तो इससे भगवान गणेश जी आपके ऊपर में हमेशा मेहरबान होते हैं। देखिए, जो सुपारी है उसे भगवान गणेश जी के स्वरूप माने जाते हैं, तो सुपारी को भी जागृत करना आपको आना चाहिए, तब आपको लाभ ले लेंगे। सुपारी को कैसे जागृत करना होता है? सुपारी को आपको दोस्तों जिस तरह भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, देवी की करते हैं, उसी तरह पंचोपचार से आपको सुपारी की पूजा करना और इसे अपनी हथेली में रख करके, और दोस्तों आपको इसे हथेली में रखना है, आपको इसे मुट्ठी बांधने हैं। मुट्ठी बांधने के बाद दोस्तों उन गम गणपत्य नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और इसे फिर आपको अपने पास में रख लेना है। इसे आप जो है हरे कलर के कपड़े में बांध करके रखे तो अत्यधिक मिलेंगे इससे। गणेश जी और बूढ़ा का भी आशीर्वाद हासिल पास में रखते हैं, तो जहां भी जाए गणेश जी आपके साथ में रहेंगे, उनके आशीर्वाद रहेंगे, घर में स्थापित करके रखते हैं। तो ये घर के आपके घर के जो ऊर्जा है उसे बढ़ाने का काम करते हैं, आपके घर में सभी तरह की भौतिक सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये उपाय आसान है परंतु इनके असर की तीव्र है। आप चाहे तो हरी मूंग की 21 दाने शुक्रवार के दिन, हरे मूंग की 21 दाने, हरे कलर की जो कपड़े हैं इसकी पोटली बनाना और 21 दाने आपको इसे अपने घर में रखना है। पूजा अनुष्ठान में रखिए, आप अपने घर के पर भी बांध सकते हैं या फिर व्यापारी स्थान है जहां पर व्यापार करते हैं वहां पे बांधे। जब गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाए उनके लिए फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। अब क्या खाए जिससे हम शीघ्र धनवान बने, हमारे जीवन में शीघ्र से धन आए, हमें हर क्षेत्र में सफलता? तो दोस्तों, हरी चीज जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही बताया है कि अलग अलग जो ग्रह है उन्हें अलग तरह के रंग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जो शनि ग्रह है इसे काले रंग की वस्तु अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बुध ग्रह है, इसे हर एक रंग की वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों, जितने भी हरी चीज है जैसे कि पालक है, धनिया है, हर एक रंग की जूस है या फिर दिनचर्या में उपयोग किए जाने वाली जितनी भी हरी है, इसका अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप चाहे तो 1 कप दूध घास की रस नित्य पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आपके बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे, भगवान गणेश जी साथ आपके ऊपर भी मेहरबान होंगे, क्योंकि दोस्तों जो रंग है ये बुध ग्रह को समर्पित है, बुध ग्रह इसकी तरफ आकर्षित होता है। और अगर आप हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से जैसे कि 1 कप दूध घास की रस पीना शुरू करते हैं तो आपके मन शांत रहेंगे, एकाग्र
और आपकी बुद्धि भी तीव्र होंगे और पूर्ण रूप से आपके ऊपर में बुध का असर रहेगा। और बुध के असर आपके ऊपर में रहेंगे तो आपकी बुद्धि भी, आपके विवेक भी बलवान हो जाएंगे, तीव्र हो जाएंगे। और जिनकी बुद्धि तीव्र हो, फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत बन जाते हैं। ये धन दौलत के पीछे बल्कि नहीं जाते, धन दौलत इनके शुरू हो जाते हैं। तो आप चाहें तो एक ही चम्मच की मात्रा में मिथ्या चाहें तो दूध घा का रस पीना शुरू कर सकते हैं। आपके ऊपर में बुध का एवं भगवान गणेश जी का साक्षात आशीर्वाद होगा। एक रत्न है दोस्तों, जिस रत्नों को पहनने से हमारे बुध ग्रह मजबूत होते हैं और भगवान गणेश जी के भी हासिल होता है दोस्तों, पन्ना रत्न। पन्ना रत्न पहनने से 5.25 रत्ती पन्ना रत्न अगर आप धारण करते हैं, आप चाहे तो इससे ऊपर पहन सकते हैं, परंतु जो 5.25 रखती है इसे बहुत ही उत्तम कहा गए हैं। आप इसे अपनी कनिष्ठा उंगली में इसे धारण कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे एस्ट्रोलॉजर के पास में भी पूछ करके धारण कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन 5.25 रक्त पन्ना रत्न पहनी। पन्ना रत्न पहनने से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता है, दौलत भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु दोस्तों, हमारे कर्म भी अच्छे होना चाहिए। शुक्रवार के दिन हरे मूंग की दान का दान करना चाहिए। इस दिन हरे मूंग की दाल का सेवन करने से लाभ मिलता है, ऐसा समझा जाता है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे शुक्रवार संबंधित, भगवान गणेश संबंधित जानकारी बताया हूं दोस्तों। इस जानकारी आपके भला जरूर होगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।